हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे पागलों की तरह, है ना। ये आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में दो तीन जो दे रखे हैं, स्थल दे रखे हैं इम्पोर्टेंट, यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो। गुजरात में पड़ता है लोथल, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली। जो ये इम्पोर्टेंट है ना, ये स्थल दे रखे हैं। इनमें से ये क्वेश्चन आता है कि इनसे क्या क्या अवशेष मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में एक टॉपिक है, ये मान लो। ठीक है, पेपर में हर बार आता ही आता है, एसएससी में, एचएसएससी में, एचसीएस में देख लो, सीजीएल में देख लो, एसएससी में देख लो और पेपर में। ठीक है, और डिफेंस के जो पेपर रह गए, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और एमपी पुलिस, ठीक है, हर पेपर में आता है। नेवी में देख लो, एयरफोर्स में देख लो। तो इनसे क्वेश्चन उठाए मैंने, कहाँ से क्या मिला है, तो सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा की जो खोज की थी, जो उसकी स्थापना की थी, किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है प्रथम खोजा गया स्थल। जो हड़प्पा था, ये प्रथम खोजा गया स्थल था। ठीक है, आगे है 6 अन्नागार। जो हड़प्पा का जो स्थल है उससे क्या मिला है? 6 अन्न भंडार मिले हैं। ठीक है, 6 क्या मिले हैं? अन्न भंडार मिले हैं। आगे है हड़प्पा का बलुआ पत्थर से बनी मूर्ति, यानी मानव द्वारा निर्मित बलुआ पत्थर। ये बलुआ पत्थर है, नाम है पत्थर का। ये बलुआ पत्थर से बनी मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ठीक है, आगे है बैलगाड़ी। ये बैलगाड़ी कहाँ से मिली है? ये हड़प्पा से मिली है। आगे है दफन करने का ताबूत, यानी जो दफन करते थे वे अवशेष हमें कहाँ से मिले? वे साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनेगा पेपर में। खोज किसने की? दयाराम साहनी ने किस स्थान की खोज की? हड़प्पा की। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आपने ध्यान रखना है ये। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है उससे संबंधित कितने क्वेश्चन है, वो सारे मैंने एक साथ लिखे हैं। देखो, मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी, यानी जो उसकी जो जो खोज की थी, वो जो उसकी जो स्थापना की थी, किसी ने की थी? 1922 में आर.डी. बनर्जी ने, अक्खलदास बनर्जी ने। ठीक है, आगे है इसका जो मोहनजोदड़ो, इसका क्या अर्थ है? मर्तों का टीला, इसका ये अर्थ है। आगे है जो ग्रेट बाथ है, वो ग्रेट बाथ है वो कहाँ से मिला है? वो मिला मोहनजोदड़ो से। किससे? मोहनजोदड़ो से। आगे है प्रभावशाली जल निकासी की प्रणाली। तो जल निकासी प्रणाली थी ना, वो भी अच्छे ढंग वाली, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। आगे है एक साक्ष्य की नर्तकी, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। आगे है दाढ़ी वाले आदमी की छवि। जो दाढ़ी वाला आदमी है उसकी छवि कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। बुने हुए सूत का टुकड़ा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कुएं की सीढ़ियों पर कंकाल कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ये साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं और पेपर में आते ही आते हैं, इम्पोर्टेंट। अगला है चौहंदड़ो। चौहंदड़ो में ये यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? देखो, भारत का लंका शहर, भारत का जो लंका शहर है वो कहाँ से मिला है? चौहंदड़ो से। आगे है बीनागढ़ वाला एकमात्र शहर। जो बीनागढ़ वाला एकमात्र शहर था, कहाँ से मिला है? चौहंदड़ो से। चूड़ियों का कारखाना कहाँ से मिला है? चौहंदड़ो से। मनके का कारखाना कहाँ से मिला है? चौहंदड़ो से। ये हमें चौहंदड़ो से मिले। ये 4 चीजें, ये 4 साक्ष्य, ये 4 सबूत हमें कहाँ से मिले हैं? चौहंदड़ो से। याद रखना आपने ये। आगे है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। जो रन है ना, कच्छ का रन है जो, उसमें पड़ता है क्या? धोलावीरा। धोलावीरा ऐसा स्थल है जिसमें अनेकों अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, आगे है इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा। आगे है इसमें जो क्या इसमें विशेष मिला था हमें? इसमें विशेष मिला हमें जल प्रबंध, यानी जल प्रबंध की जो प्रणाली थी वो इसमें हमें अवशेष मिली थी, विशेष मिली थी। ठीक है, आगे है बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है? बनावली पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, और इसकी जो हरियाणा में कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में। फिर किस नदी के तट पे है?
घग्गर नदी के तट पे है। देखो कितने क्वेश्चन है ना, और इजीली से आप याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक जगह पे कलेक्ट किया यार, बार बार पेपर में आते हैं, हर पेपर में, यानी एक पेपर की 50 से 60 शिफ्टिंग होती है, तो हर शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, आगे है बनावली, और ये नहीं है कि एक ही पेपर में, हर पेपर में CGL, CHSL, MTS और डिफेंस के रह गए अलग, और स्टेट के रह गए अलग, सब में मिलेंगे क्वेश्चन आपको हर पेपर में। ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, सोच लो आपके लिए, रामबाण है। आगे है इसकी जो खोज की तो किसी ने की थी, RS बिस्ट ने की थी। आगे है जो मन का है और जो है वो उसके साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, बनावली से। कहाँ से, बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है, फतेहाबाद में। फतेहाबाद में जो पड़ता है वो किस नदी के तट पर पड़ता है, घग्गर नदी के तट पर। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हिसार में। हिसार कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, और जो राखीगढ़ी है किस नदी के तट पे है, यह है घग्गर नदी के तट पे। किसके, घग्गर नदी के तट पे। आगे है जो इसकी जो खोज की थी वो वसंत सिंधे ने की थी। किसने, वसंत सिंधे ने। आगे है सिंधु का सबसे बड़ा सतल, यानी हरियाणा का सबसे बड़ा सतल, और सिंधु का सबसे बड़ा सतल भी यही माना जाता है। कौन सा, राखीगढ़ी। ठीक है, आगे है सूत का गेडोर। जो सूत का गेडोर है ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पर, पाकिस्तान में। और इसमें हमें क्या क्या मिला है, यहाँ से हमें क्या अवशेष, क्या साक्ष्य मिले हैं, दास्तान नदी की किनारे पर। जो ये, जो हमें यहाँ से अनेकों अवशेष मिले हैं, लेकिन अब ये बताना है कि किस नदी किनारे है। ये है दास्तान नदी के किनारे। किसके, दास्तान नदी के किनारे। आगे है ये कहाँ पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हड़प्पा और बेबीलोन के बीच। जो हड़प्पा स्थल है उसके और बेबीलोन के बीच में पड़ता है क्या, सूत का गेडोर। अगला है लोथल, यानी हमें लोथल से क्या मिला है, लोथल से हमें मिला बोग में कृत्रिम ईंट पोतगा। जो कृत्रिम था ना, जो ईंटगा दो पोतगा था वो हमें कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। लोथल कहाँ पड़ता है, लोथल पड़ता है गुजरात में। ठीक है, और जो लोथल है वो किस नदी के तट पे है, भोगवा नदी के तट पे। किस पे, भोगवा नदी के तट पे। ठीक है, दोस्तों ये हो गया सारे स्थल जो कहाँ कहाँ से मिले हैं। ठीक है, स्थलों से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। लोथल, सूत का गेडोर, आगे है राखीगढ़ी, बनावली, धोलावीरा, झुंझुनू और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। कितने हो गए ये, तीन और तीन 6 और 2 8। ये आठ स्थलों के बारे में मैंने पढ़ा इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको लगा हो कि या कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में।